तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 यूज़ ऑफ हैड, जो डिलाइट बुक का चैप्टर 8 है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। तो आज हम चलेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर पे। तो देखिए, इसको भी हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? भूतकाल अर्थात पास्ट का अधिकार बताना। जैसे पास था, रखता था, हैज़ और हैव की तरह। जैसे पिछले वीडियो में था उसमें अधिकार बता रहा था, वैसे इसमें भी है, बस उसमें है था और इसमें था है। तो हैड किसके साथ में आएगा? एक वचन के साथ या बहुवचन के साथ? तो यह सबके साथ प्रयोग होगा, चाहे आई हो, चाहे वी हो, दे हो, ही सी इट, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में हैड आएगा। और शेष नियम हैज़ और हैव की तरह लगेगा, जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, इसका एग्जांपल पहले हम पॉजिटिव वाला देखेंगे। तो पॉजिटिव में क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे पास एक कोट था, उसमें था हैज़ वाले हैव में था कि मेरे पास एक कोट है, और इसमें है था। तो आई, सब्जेक्ट आई, फिर हैड, अब क्या? तो एक कोट, आई हैड अ कोट, आई हैड अ कोट। ऐसे दूसरा है, लता के पास एक गुड़िया थी, तो लता हैड अ डॉल। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आई के साथ में भी हैड लगा है और लता के साथ में भी हैड लगा है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव पर चलने से पहले हम देखते हैं, जो लास्ट लेक्चर में कुछ डाउट था उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर का डाउट है कि मेरे भाई के कई दोस्त थे। हमने इसको पढ़ा था कि मेरे कई दोस्त थे, तो इसका क्या होगा? आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये लिखे थे, जबकि ये नहीं होगा। इसका होगा माई ब्रदर हैज मैनी फ्रेंड्स। और दूसरा, उसके पास कितना चावल है, तो ये हाउ मच वाला है। उसके पास कितना चावल है, तो हाउ मच राइस, हाउ मच राइस। अब यहाँ पर हम हैव लगाए थे, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। हैज़ ही। हम हैव दूसरे तरीके लगाना चाहते थे, जैसे हाउ मच राइस, यहाँ पर हैज़ ही की जगह लगा सकते हैं डज ही हैव। तो चाहे ये लगाएं और चाहे ये लगाएं यहीं से, तो ये दोनों सही है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, नेगेटिव वाला। तो अब हम नेगेटिव वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब के बाद नोट लग जाएगा यार, अर्थात हैड के बाद नोट आ जाएगा। और देखिए, हैड नोट को हम शॉर्ट में हैडेंट भी लिखते हैं और डू नॉट हैव को डिडेंट हैव भी लिखते हैं। डिड नॉट हैव को डिडेंट हैव भी लिखते हैं। यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव। अब यहाँ पर हैव आया है, तो हैव भी बता रहा है कि अधिकार वाला, लेकिन यहाँ पर डिड आया। डिड की वजह से हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। मेरे पास एक साइकिल नहीं थी, तो आई हैड नॉट अ साइकिल। ये, या हम ये भी लगा सकते हैं, डिड नॉट हैव। आई डिड नॉट का शॉर्ट भी ले सकते हैं, डिडेंट हैव अ साइकिल। यहाँ पर भी हैड नॉट की जगह हम हैडेंट भी ला सकते हैं, ये वाला इसकी जगह पे। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव वाला पढ़ेंगे। तो अब हम इंट्रोगेटिव वाला पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं होता, सिर्फ जो सब्जेक्ट के बाद हैड लगा होता है अर्थात हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम पहले ले आते हैं। तो देखिए पहले इसका सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारे पास एक फाउंटेन पेन
था तो क्या तुम्हारे पास एक फाउंटेन पेन है, तो यहाँ पर हैड आएगा, हैड यू आ फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, ये पहला होगा। हम इसको डिड से भी बना सकते हैं, जैसे डिड यू हैव आ फाउंटेन पेन। तो यहाँ पर हम डिड लगाए हैं, इसलिए यहाँ पर हम हैव लगाए हैं, और इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट होगा। तो ये होगा इंट्रोगेटिव वाला। अब हम इसका निगेटिव वाला देखेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। जैसे यहाँ पर था हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में नोट लगेगा, यहाँ पर जैसे लगा है। या हम डिड वाले की तरह बनाना चाहें तो हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल, क्या उसके पास गेंद नहीं थी, तो हैड ही नॉट आ बॉल, ये पहले तरीके से। दूसरा डिड से, डिड ही नॉट, अब यहाँ पर हैड नहीं हैव, डिड ही नॉट हैव आ बॉल, तो यहाँ पर डिड की वजह से हम यहाँ पर हैव लगाएं, नहीं तो हम यहाँ पर जैसे पहले लिखा है हैड तो हम हैड से बनाते। तो ये हमारा हो गया हैड चैप्टर 8 कंप्लीट। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज स्क्रीन पे दिए हैं, आप इस एक्सरसाइज को करके कमेंट में बताइए, और यदि आपको इसका फ्री PDF चाहिए तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपका फ्री में PDF दे देंगे टेलीग्राम पर। तो चलिए फिर हम चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।